नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर आपके अपने राजनीति मंथन के ऑनलाइन चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप सभी के साथ मुखातिब हूं। और वो महत्वपूर्ण सूचना क्या है, जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का यदि जिन भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा है तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा एक सूचना जारी हुई है। वो सूचना क्या है, कुछ निर्देश है कि आप किस प्रकार से ओएमआर सीट को फिलअप करेंगे और ओएमआर सीट को फिलअप करने के साथ ही साथ उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या आपको कुछ निर्देशों का पालन जरूर करना है, तो उन सब पर विस्तृत चर्चा के साथ मैं उपस्थित हूं। तो सबसे पहले अपन देखें, यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये सूचना या एक विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट 2025 के लिए लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन किया जाएगा। यानी कि आपकी एक लिखित परीक्षा होगी, उस लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, जैसा कि आप सभी को पता है। उन 100 प्रश्नों का कैसे कैसे आपको ओएमआर सीट उत्तर पत्रक भरने के जो निर्देश हैं उनकी कैसे कैसे पालना करनी है। सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट 2025 की संख्यक विज्ञप्ति दिनांक 18 नवंबर 2025 के अनुक्रम में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए गए हैं उनसे वस्तुनिष्ठ प्रकार, यानी कि देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। एक प्रश्न होगा और उसके 4 विकल्प होंगे। आपको पता होगा के लिए लिखित परीक्षा किसके द्वारा, ओएमआर बेस्ड, यानी कि एक ओएमआर सीट होती है जिस पर हमको सही से गोले करने पड़ते हैं। ध्यान रखें, एक से अधिक गोले करेंगे तो आपका प्रश्न गलत माना जाएगा। तो सम्मिलित होने की अपेक्षा की गई है, जिसके लिए यहाँ पर लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर यानी कि ओएमआर सीट आधारित होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा कितने प्रश्नों के होंगे भाई? 100 प्रश्न होंगे साथियों। कितने प्रश्न होंगे आपके? 100 प्रश्न, और 100 प्रश्नों के 100 ही अंक हैं। ध्यान रखें, 100 प्रश्नों के 100 ही अंक हैं और अवधि जो रहेगी वो 2 घंटे की रहेगी। ध्यान रखना है समय अवधि का आपको, बिल्कुल कहीं ऐसा ना हो कि आप एक बार एक प्रश्न में अटक के रह जाएं और फिर आपको कोई समस्या का सामना करना पड़े। यहाँ सामान्य ज्ञान की परीक्षा है केवल, ना कोई मैथ, ना कोई रीजनिंग के सवालात पूछे जाएंगे, ना किसी भाषा से संबंधित। यह सामान्य ज्ञान की परीक्षा, प्रश्नों की संख्या 100, कुलंक 100। ये लिखित परीक्षा एक विषय है, लिखित परीक्षा के द्वारा होगा, ओएमआर सीट के माध्यम से होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देखो यहाँ आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है। वो विशेष बात क्या ध्यान रखनी है कि आप 100 प्रश्नों में अगर आपको नहीं आते ना तो करके सब आना भाई। ऐसा नहीं कि कुछ प्रश्नों को छोड़ आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अगर आप तो आपके अंक नहीं आएंगे। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं आपको, यदि आपके 25% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो उन अभ्यर्थियों को योग्य नहीं माना जाएगा। यानी कि न्यूनतम पात्रता जो रखी गई है वो 25%, यानी कि 100 में से कम 25 अंक तो होने ही चाहिए, तभी आप उसके लिए योग्य होंगे यूपी होमगार्ड के लिए। ध्यान रखें, 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले विफल रहने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। न्यूनतम आपको 25 अंक तो लाना बेहद जरूरी ही है। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए एक बेहतरीन सीरीज के माध्यम से मैं आप सबके साथ मुखातिब हूं कई दिनों से, और अनवरत आपकी परीक्षा तक ये क्लास का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, शाम 5 बजे आपके अपने राजनीति मंथन के चैनल पर। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात जो बोर्ड ने प्रकाशित की है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प
उत्तर दिए जाएंगे। इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हो उन्हें चुने। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुने। एक से अधिक अगर आपने उत्तर गोला कर दिया गलती से तो वो आपका गलत माना जाएगा, काउंट होगा नहीं। तदनुसार ओएमआर उत्तर पत्रक में उत्तर गोला भरें, यानी कि गोला जो दिया जाएगा, अभी मैं बताऊंगा कैसे गोला भरना है। 4 विकल्प होंगे, चारों विकल्पों में गोले भरने हैं आपको। कौन से पेन से भरने हैं? ब्लू पेन या ब्लैक पेन का प्रयोग करेंगे। ओएमआर उत्तर पत्रक गोला भरने के लिए केवल काला और नीला पेन, ध्यान रखें भाई, काला और नीले पेन के अलावा कोई पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। ओएमआर सीट पर किसी प्रकार से कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। अगर आप करते हैं तो दोषी पाए जाएंगे। और वो भी बॉल पॉइंट, यानी कि आपको जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, बॉल पॉइंट का प्रयोग करना है। इसके बाद अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और ओएमआर पत्र का क्रमांक समान हो। देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी सेंटर पर होता है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला है और जो ओएमआर मिली है उनके क्रमांक अलग अलग होते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से आप अपनी कक्षा कक्ष में उपस्थित जो भी परीक्षा लेने वाले अध्यापक हैं उनसे आप सूचित करें कि मेरी उत्तर पुस्तिका यानी ओएमआर सीट और प्रश्न बैंक के अलग अलग अंक हैं, दोनों के समान होने चाहिए। ध्यान रखें उत्तर पत्रक क्रमांक समान हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत अपने कक्ष निरीक्षक को सूचित करें और अपनी प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर पत्रक तुरंत बदलावें, यानी कि बदल कर वो दूसरा देगा, अरेंज करेगा आपको। अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर परीक्षा केंद्र कोड, ध्यान रखें एक परीक्षा केंद्र कोड होता है। जिस परीक्षा देने आप जिस केंद्र पर जाएंगे, जिस स्कूल में जाएंगे या विद्यालय या महाविद्यालय में जाएंगे, उसका कोड होता है। कोड अनुक्रमांक यानी कि अपना रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आदि प्रविष्टियों को काले और नीले बॉल पॉइंट पेन से भरना अनिवार्य है। ये चीजें कंपलसरी आपको करनी ही पड़ेंगी। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, ओएमआर पत्रक उत्तर पत्रक के भाग ए में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को ना भरने अथवा गलत भरने की हालत में ओएमआर उत्तर पत्रक की जांच नहीं की जाएगी। अगर आपने गलत भरे तो आपकी उसकी उत्तर पत्रिका जो है ओएमआर सीट है उसकी जांच नहीं की जाएगी। साथ ही साथ इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। पहले से ही नोटिस आ चुका है, आप किसी प्रकार से कोई ब्लेम नहीं लगा सकते, किसी न्यायालय में नहीं जा सकते। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, ओएमआर उत्तर पत्रक जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाएगी, यानी कि मशीन के माध्यम से की जाएगी। अपूर्ण अथवा गलत, देखिए अपूर्ण है या तो आपने रोल नंबर नहीं डाला या आपने परीक्षा कोड नहीं डाला, तो ऐसी स्थिति में या गलत तरीके से ओएमआर उत्तर पत्रक में भरी गई जानकारी, जैसे परीक्षा केंद्र कोड आपने सही नहीं भरा, अनुक्रमांक अपना रोल नंबर सही नहीं भरा तथा प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आदि अमान्य होंगे, जिसके आधार पर अभ्यर्थी निरस्त हो जाएगा और ओएमआर उत्तर पत्रक भरने की किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। पहले से ही बोर्ड ने साफ स्पष्ट कर दिया है, स्वयं जिम्मेदार आप होंगे, वो नहीं होंगे। साथ ही साथ ओएमआर उत्तर पत्रक पर निर्दिष्ट किए गए स्थान पर अतिरिक्त कुछ ना लिखें। देखिए मैंने कहा था आपसे कहीं भी कोई भी आपको निशान नहीं लगाना है, ठीक है ना। कहीं गलती से पेन चल गया तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। अंकित ना करें, अन्यथा ओएमआर उत्तर पत्रक अमान्य कर दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से चयनित उत्तर के लिए ओएमआर उत्तर पत्रक पर केवल एक गोले को ही पूरी तरह काले या नीले बॉल पॉइंट से अपन कंप्लीट करना है। एक को, एक से अधिक को करोगे गलत माना जाएगा। यदि किसी प्रश्न में एक विकल्प गोले को भरने के साथ साथ अन्य विकल्प गोले पर भी किसी प्रकार से मार्किंग या रेखा धब्बा बन पाया जाता है तो उस प्रश्न का विकल्प गलत उत्तर के रूप में पढ़ा जाएगा, फिर माना जाएगा कि वो गलत है, वो सही नहीं है। आगे देखिए ये ओएमआर सीट का एग्जाम्पल है। ओएमआर उत्तर पत्रक भरने हेतु उदाहरण के लिए नीचे परीक्षा केंद्र कोड अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भरने की अंकित करने की विधि दी गई है। इसी प्रकार से आपको अपने परीक्षा केंद्र कोड
अनुक्रमांक और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक ओएमआर उत्तर पत्रक पर भरना है। जैसे कि यहाँ देखो एक ओएमआर शीट होगी जिसमें यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन कोड, सेंटर कोड भरना है। जो भी आपका परीक्षा केंद्र कोड होगा आप परीक्षा केंद्र से पूछ सकते हैं, या फिर आपके जो प्रवेश पत्र होगा उसमें साफ लिखा होगा। नहीं अगर आपको पता पड़ता तो परीक्षा कक्ष में उपस्थित परीक्षा जो लेने आ रहे अध्यापक है उनसे बात कर सकते हो, बता देंगे। यहाँ आपको रोल नंबर फिलअप करना है और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बुकलेट है आपकी उसका क्रमांक यहाँ डालना है। क्रमांक 0 है 0 कर दिया, 1 है 1 कर दिया, 1 है 1 कर दिया, 0 है 0 गोला कर दिया, 1 है 1 कर दिया। ऐसे ही यहाँ आपने नंबर डाला जो 5 नंबर तो 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 9 नंबर 9 नंबर। इसमें कहीं भी अगर आपने इन तीनों में कहीं भी त्रुटि कर दी तो निश्चित तौर पर एक एग्जाम से क्वालिफाई करने से क्या, एग्जाम से बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसके अलावा गोले को मिटाने अथवा दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें। जैसे कि यहाँ देखिए कर रखा है। सही तरीका जो है ना वो क्या है, देखिए ये सही तरीका है। केवल एक को किया है, आपने ऐसे करके निशान लगा दिया, बिल्कुल गलत है। आपने टिक कर दिया, बिल्कुल गलत है। आपने एक को गोला किया और दूसरे को थोड़ा कर दिया, बिल्कुल गलत है। और 2 गोले कर दिए तो बिल्कुल ये भी आपका गलत होगा, ये भी। तो ये सही तरीका वो करेक्ट यही है कि 4 विकल्पों में से आपको केवल एक को ही क्या करना है, काला करना है। किस कलर के पेन से, नीले और काले कलर के पेन से। नेक्स्ट देखें अपन, परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों हमारे उत्तर पत्रक ज्यों की त्यों कक्षा निरीक्षक को सौंप दे। ऐसा नहीं जेब में रख के ले जाए, है ना, ऐसा नहीं करना है। आपको देख के आनी हो परीक्षा, तभी तो आपकी कैलकुलेशन होगी। कक्ष अंतरिक्षक द्वारा ओएमआर उत्तर पत्रक की प्रतियों को फाड़कर अलग कर अभ्यर्थी को अभ्यर्थी की प्रति सौंपी जाएगी। अभ्यर्थी को केवल अभ्यर्थी की प्रति लेकर परीक्षा हॉल से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही साथ प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा। ध्यान रखें, कभी कभी कुछ ऐसी शब्दावली होती है जो हिंदी में समझ में नहीं आती, तो आप एक ध्यान करें, इंग्लिश में जरूर एक बार उसको पढ़ लें। किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूपांतरण मान्य होगा। आप ये बात को भी ध्यान रखें, कभी कभी हिंदी में समझ में नहीं आए तो इंग्लिश को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इंग्लिश में जो लिखा होगा वही मान्य होगा। ठीक है ना। इसके अलावा अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा दिनांक 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ 6 पालियों में आयोजित की जाएगी। यानी कि 3 डेटों में आपके एग्जाम होने हैं। कौन कौन से, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल। तो लगभग 1 महीना जो बाकी है उसको तैयारी में झोंक दो और आप अपने को सशक्त करो। अगर आपको तैयारी को जांचना है, परखना है, तो हमारे राजनीति मंथन के चैनल पर शाम 5 बजे आना ना भूलें। तो मिलते हैं शाम 5 बजे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।